हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस और फीलिंग्स आपको लेकर। आज रात क्या होने वाले हैं, वो क्या महसूस करेंगे, उनके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, ओवरऑल उनके इमोशनल स्टेट हम आपको लेकर देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है आपके सिचुएशन से मैच करेगी ही। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और मैरिड अनमैरिड कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज रात आपके पर्सन की डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या होने वाली है, लेट्स सी। सेक्सुअल यूनियन, बैलेंस, डीप। मैं मैसेज पढ़ूंगी, बाद में बताती हूँ आपको क्या मैसेजेस आए हैं और शफल करते हैं कार्ड्स को एंड लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। ओके, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ इसको साथ साथ। द टावर है यहाँ पे, हाइरोफेंट है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, द फूल है। ओके, मैं सिग्निफिकेंट यहाँ पे बॉटम डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स है। सिग्निफिकेंट साइंस मैं बता देती हूँ आपको, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड एरीज है यहाँ पे। ओके ओके, सबसे पहली चीज़ तो आज रात जो मुझे आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशन या फीलिंग कह लो दिख रही है, वो ये है कि आपके पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि वो अपनी ही अपने ही प्यार से, अपनी ही फीलिंग से मुंह फेर रहे हैं, अपने ही फीलिंग से भाग रहे हैं। ओके, और जो इम्पॉसिबल है, कोई भी इंसान अपने प्यार से, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से भाग नहीं सकता है। इंसान दूसरे से झूठ बोल सकता है लेकिन वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता। उन्हें ऐसा लगेगा उन्हें आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है, एक पैशन होगा उनके अंदर। आपके तरफ आने के लिए वो बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे। उन्हें बहुत याद आएगी आपकी, जो पल बिताए हैं, जो मोमेंट स्पेंड किए हैं, जो आप दोनों का रिश्ता रहा है। उन्हें बहुत डीपली और बहुत इंटेंसली वो सब कुछ फील होगा एंड कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि वो अपने दिल की बात को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। उन्हें रियलाइज़ होगा कि उनका दिल आपके पास ही है, उनका दिल उन्हें आपके पास ही खींच रहा है एंड वो अपने दिल की बात को इग्नोर नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। ओके, और वो वही करेंगे जो सही है, जो उन्हें सही लगेगा। ओके, मतलब किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए उन्हें महसूस होगा कि मुझे इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करनी है। वो पैशन, वो अट्रैक्शन मुझे उनके अंदर दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके पर्सन को ना कहीं ये भी फील होगा कि देखिए, रिश्ता है, रिश्ते में तो प्रॉब्लम्स आनी है। रिश्ता ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा चलता रहेगा, चैलेंजेस आने हैं, प्रॉब्लम्स आने हैं। तो रिलेशनशिप में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे ऑब्स्टैकल्स आए, आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को समझना है। वही ग्रेट रिलेशनशिप है, वही एक बेहतर रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। सिर्फ प्यार में एक दूसरे की बात सुन रहे हो एंड
जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट रिलेशनशिप चल रहा है, ऐसा नहीं चल सकता। प्यार में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना, अप्स एंड डाउन्स में एक दूसरे को समझना। देखिए इंसान है, इंसान का मूड नेचर बदलते रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो आपके पर्सन ये रियलाइज़ करेंगे कि चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन मुझे डट के परसिवरेंस दिखाना है, मुझे डट के खड़ा रहना है इस कनेक्शन में, मुझे गिव अप नहीं करना है। ओके मुझे इस रिश्ते पे किसी भी वजह से मुझे इस रिश्ते को गिव अप नहीं करना है। ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। ओके एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन्हें ना इस वक्त में कुछ गाइडेंस मिल रही है, या तो ये गाइडेंस उन्हें यूनिवर्स से मिल रही है, और मुझे लगता है उनके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं इस वक्त में, ताकि वो आपके बारे में सोचे, ताकि वो इस कनेक्शन को बनाए रखने में या ठीक करने में या एफर्ट्स डालने में प्रोत्साहित कर रहे हैं उन्हें ये एडवाइजेस। तो उन्हें डेफिनेटली एक सही गाइडेंस मिल रही है जो यूनिवर्स चाहता था कि उन तक पहुँचे और वो सही कदम उठाए इस कनेक्शन के लिए। ओके सो या दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर मुझे कहीं ना कहीं एक ये भी फीलिंग दिख रही है, एक ये भी चीज़ दिख रही है जहाँ पे जो भी गुस्सा है, नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जिसके वजह से जो कुछ भी हुआ, उनकी इच्छा होगी कि वो लेट गो कर दे, कोई भी गुस्सा ना रखे मन में, कोई भी नाराज़गी ना रखे, एक एक क्लीन स्लेट से शुरू करना चाहते हैं। जो भी गिले शिकवे हुए हैं, दे वांट टू जस्ट वाइप इट ऑफ, जैसे वो कुछ हुआ ही ना हो, एंड केयर फ्री होके एंड फिर से एक नई शुरुआत करने के बारे में आज ये पर्सन इनकी बहुत इच्छा होगी कि एक नई शुरुआत की जाए। और उन्हें महसूस होगा जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है, वो नेचुरल है, नेचुरल हिस्सा है हमारे ज़िंदगी का, हमारे अंदर का। और बट कभी कभी क्या हो जाता है ना कि जब हम किसी के लिए गुस्सा रखते हैं मन में या नाराज़गी रखते हैं, उसको हेट वो प्यार भी नफ़रत में बदल जाता है कभी कभी। सो उन्हें रियलाइज़ होगा कि इमोशंस कभी कभी हमारी जो नज़रिया है उसको धुंधला कर सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर अपने नज़रिए को बदलते हुए दिख रहे हैं। आप पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको पास्ट में ही छोड़ना चाहेंगे, यानी एक नई शुरुआत आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे, एंड नए सिरे से चीज़ों को शुरुआत करने के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके ऑल्सो देखिए, भले ही आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ नहीं हो या बात नहीं कर रहे हो, या आपके पर्सन में भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये कनेक्शन जो है ना, ये सोल टू सोल कनेक्शन है। ओके ये ऐसा कनेक्शन नहीं है जहाँ पे बस आपने बोल के रिश्ता ख़त्म कर दिया, ख़त्म हो गया। डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो ब्रेकअप था, ये आप दोनों के लिए ही बहुत पेनफुल था, आप दोनों के लिए बहुत शॉकिंग था, एंड हर तरीके से इस ब्रेकअप ने आप दोनों को बहुत परेशान किया है। बट मुझे यहाँ पे क्या होते हुए दिख रहा है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि चाहे हम दोनों इस वक्त बात ना करें, लेकिन प्यार है, हमारा सोल कनेक्शन है, एंड वो इनफ है। समथिंग इज़ कीपिंग अस कनेक्टेड। तो उन्हें वो कनेक्शन फील होगा इस ब्रेकअप के बाद भी, एंड उन्हें आज बहुत ज़्यादा इंटेंसली ये ब्रेकअप अफेक्ट भी करेगा। उन्हें लगेगा कि यार जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हम दोनों के बीच में ये जो लड़ाई हुई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि असर दोनों पे पड़ा है। ऐसा नहीं हुआ कि आपको ही बुरा लगा, आप ही पेन में हो, या आप ही बहुत कुछ सह रहे हो और आपके पर्सन वहाँ पे मज़े कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को ही उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ा है, दोनों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। आज रात क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे आपके पार्टनर। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। ओके मॉडेस्टी है यहाँ पे, इनर ट्रुथ, द जॉयस, डेलिवरेंस, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। ओके
तो यहाँ पे नंबर 6, 7, 4 एंड यस, इतने ही नंबर्स दिख रहे हैं मुझे। इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट साइन नहीं निकल के आई है। ओके ओके, सबसे पहली चीज़ ना, मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले वो ये होगी कि उन्हें अब इस रिश्ते के लिए कुछ सॉलिड स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। वो बस कस्में वादे नहीं कर सकते, वो बस आपकी भावनाओं से ऐसे खेल नहीं सकते हैं। उन्हें कुछ सॉलिड एक्शन लेना पड़ेगा, उन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि वो आपके लिए, आपके मन में ट्रस्ट जगा सके कि हाँ वो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं आप ही नहीं, ये पर्सन भी बहुत सपने देखते हैं आपके साथ लाइफ टाइम रिलेशनशिप रखने के और आपके साथ हमेशा के लिए रहने के। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी है ना इन्होंने, आपके साथ जो रिश्ता है उसे बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। बहुत आसान था लेकिन इन्होंने चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, और वो चीज़ उन्हें आज रियलाइज़ होने वाली है कि खामख़ाम मुझे अच्छे भले रिश्ते को ख़राब नहीं करना है। ओके, तो मुझे सामने वाले पर्सन को अपने किसी भी रवैये से हर्ट नहीं करना है। अपने एक्शंस को मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से, कॉन्शियस होकर आपसे बिहेव करना चाहेंगे। एक बैलेंस बना के रखेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचाएंगे एंड सिंसियरली और रिस्पेक्टफुली इस कनेक्शन को ठीक करने के बारे में ये पर्सन सोचेंगे। और लॉन्ग टर्म, नॉट जस्ट फॉर द टेम्पररी सेक, ये पर्सन लॉन्ग टर्म इस कनेक्शन को आप सही करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लॉन्गिविटी देना चाहते हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बहुत समय हो गया, बहुत समय जब से आप बात नहीं कर रहे इस पर्सन से, या जब से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ब्लॉक कर देना आपको, आपसे दूर दूर रहना, हिचकिचाहट, डर, डाउट अपने मन में क्रिएट करके रखना, फ्रस्ट्रेटेड रहना, ठीक है, मतलब क्लैरिटी नहीं थी इस पर्सन के अंदर अभी तक, ठीक है। जो भी आपसे बिहेव कर रहे थे मुझे लगता है काफ़ी मतलब पूरा 100% नहीं दे रहे थे कनेक्शन में। वो थोड़ी चीज़ें अपने तक ही रख रहे थे, एक बेनिफिट ऑफ डाउट था। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे लगता है कि संभल देखिए, रिश्ता है, रिश्ते में आप प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके तो नहीं चल सकते। दिल से रिश्ता निभाओगे तो चीज़ें बेहतर होगी, और वही मुझे लगता है चूक रहे थे आपके पर्सन। वो अपने दिल की बात नहीं सुन रहे थे, वो अपने अंदर झांक नहीं रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, उनके इंटेंशंस प्योर नहीं थे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर आप भगवान की भक्ति इसलिए करते हो कि भगवान आपको पैसा देंगे, भगवान आपको बरकत देंगे, तो मुझे लगता है वो एक सेल्फिश मोटिव हो गया आपका। आप भगवान से फिर प्यार नहीं करते। लेकिन अगर आप भगवान से प्यार करोगे ना, तो उसके बदले, उनकी भक्ति करने के बदले, या उनसे उनके पास बैठकर उनके साथ 2 मिनट बिताने के बदले, आप कभी भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो मुझे कुछ देंगे। वो होता है सच्चा प्यार। तो आपके पर्सन ने क्या किया, हमेशा फ़ायदा देखा, मेरा क्या फ़ायदा, ये करूँगा तो क्या होगा, वो करूँगा तो क्या होगा। बहुत इल्यूजन्स, बहुत अनक्लैरिटी रखी है। तो अब क्या होगा कि वो सारे डाउट, वो सारे अनक्लैरिटी, वो सारी माइंड गेम्स परे करने के बारे में सोचेंगे। ओके, वो मुझे लगता है आने वाले टाइम में उन चीज़ों को साइड में करके प्योर हार्टेडली, पूरे प्योर इंटेंशन के साथ दिल खोल कर आपसे प्यार करेंगे। ओके, कोई बंदिशें नहीं होगी, कोई माइंड गेम्स नहीं होंगे, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हर तरीके से ये आपसे प्यार करेंगे। ओके, आई ऑल्सो सी मतलब ये ना पर्सन जो एक दीवार बना के रखते थे आप दोनों के बीच में, अब वो दीवार नहीं रहेगी, खुलकर प्यार करेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है आपके पर्सन खुद भी बहुत लंबे समय से दुखी है,
रात को सोना पाना, बेचैन रहना, एंग्शियस रहना, एक परेशानी भरा माहौल में रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो आपको ऐसा लग रहा था ना कि ये पर्सन तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है, उनके लिए भी मुश्किल था। एंड आज रात को मुझे लगता है एक उसकी हद पार होने वाली है। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना जहाँ पे हम इतना ऑलरेडी स्ट्रेस ले लेते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि अब स्ट्रेस लेने की भी क्षमता हम में नहीं रहती है, हमें बस खुश रहना है। अभी आपके पर्सन की वो लिमिट आज क्रॉस होने वाली है एंड दे विल बी लाइक, अब मुझे यार दुखी नहीं रहना, मैं खुद भी दुखी हूँ, उसको भी दुखी करके रखा है, हम दोनों ही यहाँ पे दुखी बैठे हैं, अब मुझे किसी को दुखी नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ खुशी चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ दुखी, मैं किस बात को लेकर इतना टेंशन लेता हूँ, तो दे विल बी लाइक, वो उसके पार चले जाएंगे, टेंशन लेने के और एंग्जाइटी एंड ये सारी चीज़ों के पार चले जाएंगे एंड हैप्पी रहना चाहेंगे। आपसे बात भी करेंगे तो पॉजिटिवली करेंगे। अगर बात नहीं कर रहे थे, ब्लॉक करके रखा था, तो सारे जो ब्लॉकेजेस है वो हटा देंगे, ताकि आप दोनों खुशी से आपकी भी सारे टेंशन मिट जाए और उनके भी सारे टेंशन मिट जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपकी खुशी उनमें है और उनकी खुशी आप में है। तो खामखा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना के रखना है चीज़ों को। ओके, तो फाइनली मुझे एक दुख भरे सिचुएशंस को ख़त्म करके पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, लाइट की तरफ आते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। एंड इनका जो आपसे बात करने का तरीका या आपको अप्रोच करने का तरीका है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा, काफ़ी फ्रेंडली होगा, अच्छे से एक्सप्रेस करने वाले हैं ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने। कोई बंदिशें नहीं होगी, कोई सोच विचार ना करते हुए दिल से दिल की बातें करना चाहेंगे। आई ऑल्सो सी डेफिनेटली इनको कोई चीज़ें है ना जो रोके रखती है। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आज जो लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, आपके पार्टनर हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, नेगेटिव सोचना, सेल्फ डाउट करना, रिश्ते पे भरोसा ना करना, आप पे भरोसा ना करना, इल्यूजन्स बना के रखना, आंखों पे पट्टी, ऐसे विक्टिम एनर्जी में रहे हैं। बट अब क्या होगा, अब ये पर्सन जो भी चीज़ें उन्हें रोक रही है 100% देने के लिए इस कनेक्शन में, चाहे वो कोई लोग हो, कोई सिचुएशन हो, जो भी उन्हें रोक रहा है ना, 100% अपना प्यार आप तक पहुंचाने के बीच जो रोड़ा डाल रहा है ना, उन सारी चीज़ों को, उन सारे थॉट्स को ये पर्सन उन सारे लोगों को रिलीज़ कर देंगे। ओके, एंड फाइनली उन्हें भी अच्छा लगेगा कि वो फालतू का टेंशन अब नहीं पाल रहे हैं अपने लाइफ में, और एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे नए नज़रिए से, नए सोच के साथ और खुले दिल से। एंड मुझे ना पता नहीं, मुझे कुछ किसी बहुत ही टॉक्सिक साइकिल से ये पर्सन अपने आप को खींच कर बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं फाइनली। ओके, अगर किसी प्रॉब्लम में थे तो उस प्रॉब्लम का फाइनली इनको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अपने आप को ये लिबरेट कर लेंगे किसी सिचुएशन से। जैसे होता है ना, कोई जेल में बंधा है तो वो बेकसूर साबित हो जाता है और फिर उसकी जो वो छूट जाता है जेल से, तो जिस तरह की फीलिंग होती है ना, लिबरेटेड काइंड ऑफ फीलिंग, वो एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। एग्जैक्टली वही एनर्जी मैं देख रही हूँ जो उनके दिमाग में उन्होंने जेल बना के रखी है ना, या उनके लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग हैं बहुत नेगेटिव है, टॉक्सिक है, चाहे फिर वो कोई भी हो या कोई ऐसे सिचुएशंस है, हर सिचुएशन से अपने आप को फ्री करेंगे, रिलीज़ करेंगे। तो ये सब कुछ आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली। चलिए देखते हैं कि आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस पर्सन, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। Take a chance on love. Turn on your heart light. Spiritual connection. Miracles and blessings. And bottom deck में यहाँ पे है treasure your loved ones. Okay. यहाँ पे नंबर है 5, 23, 9, 27, 7 and 10 और 1. ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स सी कि कार्ड्स क्यों आए हैं। सबसे ब्यूटीफुल कार्ड तो मुझे ये लगा है मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स का। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। लवर्स, वाओ, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड,
तो द लवर्स का कार्ड ही आया है सबसे पहले, जजमेंट, एंड बॉटम डेक में द डेविल है। ओके, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे, और द वर्ल्ड के साथ सारे ही 12 साइंस हो जाती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे आने वाले समय में आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन, जो इमीडिएट एक्शन होने वाला है, वो है कि अगर ये पर्सन डर रहे थे, प्यार को मौका देना नहीं चाह रहे थे, आपको मौका नहीं देना चाह रहे थे, डर रहे थे प्यार करने से, कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी उन्हें आपसे कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, नेगेटिविटी, सोच विचार ही ऐसे है जिसकी वजह से डर, एंग्जाइटी और बहुत ओवरथिंक करना, नेगेटिव सोचना, या किसी और के वजह से रिश्ते को ख़राब करना। तो कहीं ना कहीं डर जो था इनका कि मुझे अब प्यार करना ही नहीं है, मुझे मौका देना ही नहीं है, चाहे फिर वो आपसे रूठे हो या खुद ही ऐसे सिचुएशंस पैदा किए हो जहाँ पे आप दोनों दूर हो गए। मुझे लगता है ये पर्सन चाहेंगे कि अब वो फिर से आपसे प्यार करे, दे विल वांट टू टेक दैट चांस ऑन लव। ओके, क्योंकि प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और एक पर्सन का नहीं है, आप दोनों का प्यार है। तो मुझे लगता है कि दे वांट टू फील दिस लव नाउ, वो चाहते हैं कि वो प्यार करे। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है इस पर्सन ने जब भी पीछे मुड़ के देखा, मतलब जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या आप दोनों के बीच कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए, जब भी मुड़ के देखा ना पीछे, इन्होंने वही टाइम देखा जहाँ पे इनको आपने कुछ बुरा बोल दिया या आपने कुछ बुरा कर दिया या कुछ तो बुरा हो गया, ओके, जिसकी वजह से इनको डिसअपॉइंटमेंट फील हुई या ये रोए या इनका हार्ट ब्रेक हो गया। तो इन्होंने जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचा, इन्होंने गलत चीज़ों पे ध्यान दिया, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, ध्यान जाता है तो गलत चीज़ों पे ही जाता है। तो जब भी इन्होंने आपको याद किया, हमेशा उन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट किया, बैड मेमोरीज़ पे। तो अब क्या होने वाला है ना, आने वाले टाइम में जब भी इनको आपकी याद आएगी, तो वो उन वक्त के बारे में सोचेंगे, उस वक्त के बारे में सोचेंगे जब आपने इनसे बहुत प्यार किया, जब आपने इनकी बहुत केयर करी, जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कस्में वादे खाए, जब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सपने देखे फ्यूचर के, अच्छा वक्त बिताया, बहुत सारी बातें करी, प्यार दिया एक दूसरे को, एक दूसरे की केयर करी, एक दूसरे का साथ दिया। अच्छी मेमोरीज़ पे अब इनका ध्यान जाएगा। ओके, नॉट ऑन द कप्स जो गिर चुके हैं, ऑन द कप्स जो बचे हैं। ओके, क्या बचा है हम दोनों के बीच में, क्या था हम दोनों के बीच में, क्या अच्छा था। ओके, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड सो या ये एक चेंज होने वाला है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला ना, दिस इज़ अ कनेक्शन जो सरफेस लेवल कनेक्शन नहीं है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन में दिख रहे हैं, सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो। एंड इस पर्सन को ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्गली आने वाले टाइम में रियलाइज़ होगी कि ये रिश्ता आम नहीं है, ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये रिश्ता बहुत इंटेंस है। ओके, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ये पास्ट उनको रियलाइज़ होगा कि इस पर्सन के साथ मुझे जो फील होती है ना, वो कुछ और ही है, उसकी बात ही नहीं है, किसी और चीज़ से उसके कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। ओके, ऑल्सो मुझे ये लगता है यहाँ पे कि देखिए, आप दोनों कुछ भी चाहो, कुछ भी करो, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती है। ओके, क्योंकि और मुझे लगता है आपने इस रिश्ते के लिए जो कुछ भी किया है, जो भी आपने सैक्रिफाइसेस किए, जो भी इस दर्द सहा है, जो भी आपने वेट किया है, हर चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है विद द जजमेंट कार्ड। तो भगवान का जब जजमेंट होता है ना, जब भगवान किसी के कर्मा के खाते जब चेक करता है ना, तो जिसने जितना कुछ सहा है उसको डेफिनेटली उससे दुगना हैप्पीनेस और ब्राइट एनर्जी देता है। सो डोंट वरी, आपने जितना कुछ सहा है या आपने जितना कमिटमेंट के टेस्ट्स दिए ना, आपको अब उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, और वो इतना ज़्यादा मिराक्युलस होगा, एक ब्लेसिंग की तरह आपको मिलेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ भी इतना अच्छा हो सकता है। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं एडवाइस, आपको क्या मैसेज देना चाहती है यूनिवर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें।
Let your fears dissolve, clear your mind, attend to the details. Okay, यहाँ पे जो साइंस है कैंसर, जेमिनाई और वर्गो है. ओके, अब मैं कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ. जस्टिस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है. सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप लोग ना जो ये रीडिंग देख रहे हो, हम आपके लिए एडवाइस देख रहे हैं, आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हो कि मेरे साथ तो कभी जस्टिस होता ही नहीं, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, भगवान मेरे साथ अच्छा कर ही नहीं रहे हैं, इस पर्सन ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया. ओके, ये सही नहीं हुआ मेरे साथ. मैं मानती हूँ डेफिनेटली हुआ होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है. आपने बहुत दर्द सहे, बहुत पेन से गुजरे हो, बहुत पेशेंस रखा, आपके हर चीज़ को बहुत टेस्ट किया गया है. बट ना अब आपके अंदर जो भी डर है ना कि मुझे जस्टिस मिलेगा या नहीं, उस डर को डिज़ोल्व कर दो. मतलब उस डर को अपने अंदर से मिटा दो पूरी तरह से, क्योंकि डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाला है. ओके, क्योंकि यूनिवर्स कभी किसी के साथ इनजस्टिस कर ही नहीं सकते हैं. ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आपके मन में कोई पास्ट हर्ट को लेकर, कुछ पास्ट पेन को लेकर, जो इस इंसान ने जो भी किया आपके साथ या आपके रिश्ते में अब तक जो भी हुआ ना, हर चीज़ आपको बहुत चुभती है. मे बी इस पर्सन ने कई ऐसी चीज़ें करी है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, अपने मन से उन बातों को हटा नहीं पा रहे हो. बुरी मेमोरीज़ है, बुरे एक्सपीरियंसेस है जो आपको ओवर द टाइम हर्ट ही करते रहते. अभी तक वो पेन, दर्द कम नहीं हुआ है. अभी भी जब भी आप याद करते हो आपको वो चीज़ें उतना ही पेन देती है जितना उस समय दिया था. बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहे हैं, अपने मन को क्लियर करो. अपने दिमाग में कोई भी गुस्सा, रिसेंटमेंट, जलन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस मत रखो. जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो उस चीज़ को, हील करो अपने आप को. ठीक है, और जो आखिरी चीज़ है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनो. ठीक है, रिश्ता अगर आप निभा रहे हो या रिश्ते में हो अगर आप, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही आप पे हक जताए, वो जैसा चाह रहा है वैसा ही हो. आप भी तो हो ना स्ट्रॉन्ग, तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, डिवाइन पे भरोसा करो. ओके, अपने लिए लड़ो, अपने खड़े होके चीज़ों में रियलिटी देखो, रियलिटी चेक करो. आपके पर्सन कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, उसको परखो. आप क्यों चुप बैठे हो? वर्क, स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अपने लिए लड़ो. ओके, छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दो. हर चीज़ को अगर आप लेट गो करने लगे कि नहीं ठीक है, डिफेंड मत करो. आंखें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ट्रस्ट मत करो अपने पार्टनर पे, मैं ये बोल रही हूँ कि आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करो. चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के लिए, उनके पार्टनर की क्या लव मैसेजेस हैं, बताएं प्लीज़. चलिए 5 कार्ड्स निकालते हैं इस डेक से. ओके, सबसे पहली चीज़ जो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये इनको लगता है कि इन्होंने आपको बार बार रुलाया है, बार बार हर्ट किया है, और अब वो खुद ही थक चुके हैं. वो अब आपको नहीं हर्ट करना चाहते, नहीं रुलाना चाहते. दूसरा, वो यही कह रहे हैं आपसे कि मुझे पता है, मुझे पहले से ही पता है कि तुम ही मेरे हो, तुम ही मेरे लिए बने हो, तुम ही मेरे अदर हाफ हो, बेटर हाफ हो. ठीक है. दूसरी जो थर्ड मैसेज जो है, इनको लगता है कि आपने इनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए, बहुत सारे लेसन सिखाए, और वो उसके लिए आपके शुक्रमंद है, आपके शुक्रगुजार है. ठीक है, आपको थैंक यू बोल रहे हैं उस चीज़ के लिए कि आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, बहुत से लेसन सिखाए. और ये आपको बोलना चाहते हैं कि जितना उन्हें आपसे बात करनी चाहिए वो आपसे नहीं कर पाते, और उस चीज़ के लिए वो डेफिनेटली अपने आप को कसूरवार मानते हैं. उन्हें गुस्सा आता है कि वो जितना बात करना चाहिए आपसे वो नहीं करते, एंड उन्हें सिक्योरिटी चाहिए. चलिए देखते हैं कि व्हाट डज दिस मीन. उन्हें किस बात की सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें किस चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स.
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्हें कट ऑफ कर देते हो, आप कभी कभी सेल्फिश हो जाते हो, रुथलेस हो जाते हो, और तब उन्हें लगने लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते। तो उन्हें उस चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हो, आप जो बोलते हो वो मीन नहीं करते, मतलब गुस्से में अगर कुछ बोल देते हो आप तो आप उसे मीन नहीं करते हो, यू जस्ट से बिकॉज तब गुस्से में होते हो, या उन्हें कभी कभी ना आप अजनबी से लगने लगते हो, इसलिए वो सिक्योरिटी चाहते हैं। चलिए दूसरे डेक से भी थोड़ा सा देख लेते हैं लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके तो सबसे पहले जो मैसेज है वो है कि आई ऑब्सेस ओवर यू। तो डेफिनेटली वो ऑब्सेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके ऊपर। वो आपसे फ्रेंडशिप चाहते हैं, मे बी फॉर टाइम बीइंग, मे बी वो शुरुआत दोस्ती से करना चाहते हैं। मैंने बोला ना, दे वांट टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट, कोई गिले शिकवे नहीं, पास्ट की कोई बातें नहीं लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे बी फॉर टेम्पररी दे वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू। देखते हैं कि क्या वो सच में आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं या वो प्यार करते हैं आपसे, कि सच में वो दोस्ती ही रखना चाहते हैं आपसे। सिर्फ 6 ऑफ नहीं, डेफिनेटली शुरुआत, कोई तो बात चाहिए ना शुरुआत करने के लिए। 6 ऑफ कप्स है, तो मे बी आप दोनों पहले दोस्त थे तो वो वैसे ही कुछ रिक्रिएट करना चाहते हैं रिश्ते को, या मे बी उन्हें लगता है कि उस तरह से वो आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, दे लव यू, ओके, बट वो शुरुआत नहीं भी दोस्ती से करना चाहते, हल्की फुल्की शुरुआत। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि जब से तुम उनके ज़िंदगी में गए हो, जब से आप उनके ज़िंदगी में आए हो, या जब से वो आपसे मिले हैं ना, किसी और के बारे में सोचना भी उनके इच्छा भी नहीं हुई किसी और के बारे में सोचने की, या उतनी अपने लेवल सेट कर ली कि उस लेवल तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। ओके, ये बोल रहा है कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो तुम्हें याद है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है, अब वो किस तरह के पर्सन है। किंग ऑफ कप्स, यस, मुझे लगता है कि इसके 2 मतलब निकल सकते हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स। या तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो अब ज़रूरत से ज़्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, प्यार तो है लेकिन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। और दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि मे बी वो पहले एक्सप्रेस ही नहीं करते थे और अब वो एक्सप्रेस करने वाले हैं। ओके, तो 2 मीनिंग्स है, अभी आपके सिचुएशन में कौन सा मीनिंग है या आप देखो कि वो एक्सप्रेस करते थे या नहीं करते थे। अगर नहीं करते थे तो वो करना चाहते हैं, और अगर करते थे तो नहीं अब इतना ज़्यादा करना चाहते, थोड़ा सा वो एक क्यूरियोसिटी रखना चाहते हैं आपके मन में। लास्ट मैसेज ये है कि वो यही सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे क्या बोले, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो या दैट वाज इट। आई होप इस रीडिंग से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।